बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ आयशा महर। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कसूर से। अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक यंग उम्मीदवार बराए जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर महर शकील शरीफ एडवोकेट ने कहा है कि इनका मकसद अदलिया और वकला बरादरी के हुकूक व फलाह के लिए आवाज़ बुलंद करना और बार को मजबूत बनाना है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ वकला ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने नौजवान वकला के मसाइल उजागर करने और मुंतखब होकर बार की फलाह बहबूद और शफाफ निज़ाम के लिए जदोजहद का अज़म जाहिर किया। खबर शामिल करते हैं मिट्यारी से। निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मिट्यारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडा और जैली खबरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ तहत मीडिया के जिम्मेदाराना किरदार पर जोर दिया गया और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की गई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक अल रहमत सब्जी एंड फ्रूट मंडी में नए आड़तियों की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़ा और फूल निछावर किए गए। नए आड़तियों ने मंडी को सरमायाकारी के लिए महफूज करार दिया। सदर हाजी मकसूद कम्बो और दीगर ओहदेदारान ने नए आड़तियों का इस्तकबाल किया। मुकर्रीन ने कहा कि अल रहमत मंडी में साफ़ सुथरा माहौल और तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मज़ीद आड़तियों को भी यहाँ कारोबार के लिए आने की दावत दी गई। खबर शामिल करते हैं कराची से। तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक गार्डन पुलिस ने उस्मानाबाद में सुसर पर कातलाना हमले के मुकदमे में दामाद ताबिश और इसके वालिद सालेहीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा मुलजिम शहरोज ताहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। कराची से दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूबर रजब भट्ट पर हमले के खिलाफ सिटी कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, जिसकी दरखास्त दायर कर दी गई है, जिसमें तशद्दुद और 3 लाख रुपए गायब करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। तीसरी खबर शामिल करते हैं कराची से। सिंध हुकूमत ने कराची में कल से डबल डेकर बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। डबल डेकर बसें तजर्बाती बुनियाद पर मलीर से शारा फैसल तक चलेंगी। किराया पीपल्स बस के बराबर होगा और एक ही कार्ड पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन में सफ़र मुमकिन होगा। डीपी कसूर मोहम्मद ईसा खान की खसूसी अदालत पर SHO थाना बी डिवीज़न मोहम्मद असलम भट्टी ने नए साल की आमद के मौका पर शहर भर में अमन व मान बरकरार रखने के लिए शहरियों को हदायत जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक नए साल की खुशी मनाने के दौरान शराब फरोशी, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और किसी भी किस्म की हुल्लड़बाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SHO का पैगाम अहले इलाका के नाम। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शफीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असलम भट्टी है। मैं SHO बी डिवीज़न तैनात हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अपना नया साल जो है वो चंद ही दिनों बाद शुरू होने वाला है, तो इस सिलसिले में मैं अपने अहले इलाका को एक मैसेज देना चाहता हूँ और तमाम जो नौजवान नस्ल है ख़ास करके उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि इस खुशी के मौका पे आप खुशी ज़रूर मिलाएं, लेकिन दूसरों के लिए जहमत का बायस मत बने। जो भी बंदा किसी किस्म की हुल्लड़बाजी, शराब नोशी, वन व्हीलिंग या हवाई फायरिंग में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और कोई बंदा ये ना समझे कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा या फिर मैं बच के निकल जाऊंगा। तो इस सिलसिले में पुलिस की जो ड्यूटियां हैं वो सिविल पार्चात में भी हमने लगा दी हैं और वैसे भी नाकाबंदी वगैरह होगी। तो तमाम लोगों से ये मेरा उनको मेरा मैसेज है कि प्लीज़ आप कानून की पासदारी करें और किसी किस्म की भी कानून के खिलाफ वर्जी मत करें। किसी हुल्लड़बाजी, शराब नोशी या हवाई फायरिंग या वन व्हीलिंग में मुलव्वस मत हों। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक MP कसूर मैडम सफिया सईद ने खोखर पैलेस में मलक शफी खोखर साहब के बेटे की वफात पर सोगवार खानदान से मुलाकात की और इनसे दिली ताज़ियत का इजहार किया। इस मौका पर उन्होंने मरहूम के साले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी की और मरहूम की मग़फ़िरत व दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मैडम सफिया सईद ने कहा कि औलाद का बिछड़ जाना वालिदैन के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। इस दुख की घड़ी में वो सोगवार खानदान के साथ खड़ी हैं। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वह मरहूम बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील दें। उन्होंने मजीद कहा कि दुख और गम की इस घड़ी में अहले इलाका और सियासी व समाजी शख्सियात सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। आखिर में उन्होंने मरहूम के लिए मग़फ़िरत और लवाक़ीन के सब्र और हौसले की दुआ की।
हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासिन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च मलक रशीद अहमद खान ने मुख्तलिफ मकामात पर जाकर अफसोसनाक अमवात पर लवाकिन से दिली ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी किया। इस मौका पर उनके हमरा मलक खालिद उमर खान, चौधरी मोहम्मद अली, साबिक नाजिम चीना, चौधरी रफ़ी, प्रोफेसर मेहरदीन मता और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुन फौजी अब्दुर्रज़ाक को पिंडी के भतीजे की वफात पर उनके अहल खाना से ताज़ियत के मरहूम के साले स्वाब के लिए दुआ की। इसी तरह उन्होंने यूसुफ भट्टी ऑफ मडाली के साहबजादे मंशा भट्टी की वफात पर भी लवाकिन से मुलाकात की और गहरे रंजो गम का इजहार किया। मजीद बराम वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने बाबा मंशा उफ रत्ती पिंडी की अहलिया के इंतकाल पर भी सोगवार खानदान से ताज़ियत की और मरहूमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इस मौका मलक रशीद अहमद खान ने कहा कि करीबी अजीज़ की वफात एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान और दुख की इस गरीबी वलवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खाई डेरा में अपने हल्का इंतखाब के दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। इस मौका पर इलाका मकीनों ने स्पीकर पंजाब असम्बली से मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दोस्तों और शहरों के मसाइल तवज्जो से सुने और मौके पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को इनके मसाइल फौरी हल और मौसर हल के लिए हदायत जारी की। उन्होंने अफसरान को कहा कि अवामी मसाइल में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवाम को रिलीफ फ्राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वो अपने हल्के इंतखाब के अवाम से मुसलसल राब्ते में हैं और इनके मसाइल का हल उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि खाई डेरा समेत पूरे हल्के में अवामी सहूलियात की फ्राहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात के इख्तिताम पर अहले इलाका ने स्पीकर पंजाब असम्बली का शुक्रिया अदा किया, मसाइल के हल की यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार किया। खबर शामिल कहते हैं खुडियां से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासिन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कसूर लेफ्टिनेंट रिटायर असफंदियार का खुडियां का दौरा, तरक्याती व फलाही मनसूबों का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर लेफ्टिनेंट रिटायर असफंदियार ने खुडियां का दौरा किया, जहां उन्होंने कलमा चौक मोनूमेंट पर शहर में जारी तरक्याती और फलाही सरगर्मियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। ब्रीफिंग के दौरान इन्हें मुख्ती जारी व मुजवजा मनसूबों, अवामी सहूलियात और शहरी फलाह के इक़दाम से आगाह किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फलाही तंजीम अवामी खिदमत कमेटी की खिदमत को सराहते हुए कहा कि कमेटी इलाके में बिला तफरीक अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने बिलखसूस एम्बुलेंस सर्विस, साफ पानी की फ्राहमी के मनसूबों, सैलाब ज़दगान के बर वक्त इमदाद और दीगर समाजी व फलाही इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया। लेफ्टिनेंट रिटायर असफंदियार ने अपने खिताब में कहा कि अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीमें मुआशरे का कीमती सासा होती हैं। हुकूमत ऐसे इदारों की हौसला अफजाई को अपनी जिम्मेदारी समझती हैं, क्योंकि यही तंजीमें अवाम और रियासत के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा करती हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि इंतज़ामिया आइंदा भी अवामी खिदमत में मसरूफ़ फलाही इदारों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगी ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ्राहम की जा सकें। अंजुमन राइया पाकिस्तान तहसील कसूर के 9 मौत की बौद्धिदान की तकरीब हलफ बरदारी मरकजी व ज़िली क़यादत की शिरकत। महर अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन राइया पाकिस्तान तहसील कसूर के 9 मौत की बौद्धिदान की तकरीब हलफ बरदारी मकामी हाल में मुनक़िद हुई। तकरीब में मरकजी सदर मियाँ मोहम्मद सईद डेरा वाले, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियाँ खाली हबीबुल्ला, मरकजी रहनुमा मियाँ मोहम्मद हबीब, कवल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चौधरी हबीबुल्ला, ज़िली चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम ज़की और ज़िली सदर महर मोहम्मद लतीफ़ ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में मरकजी सदर मियाँ मोहम्मद सईद डेरा वाली ने तहसील सदर बिलालुल हसन समेत 9 मुतकिब तहसील ओहदेदारान से हलफ लिया। इस मौका पर पंजाब बार कौंसिल के रुकन चौधरी शरीफ ज़ाहिर ने भी खिताब किया। मरकजी व ज़िली कायदीन ने अपने खिताबात में इस बात पर जोर दिया कि अंजुमन राइया के प्लेटफॉर्म से गरीब और नादार लोगों की मदद की जाए और राही बरादरी की फलाह बहबूद के लिए खुलूस नीयत से काम किया जाए। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियाँ खालिद हबीबुल्ला ने अंजुमन राइया ज़िला कसूर के ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कलील मुद्दत में अंजुमन राइया ज़िला कसूर ने नहायत नज़म और मौसर अंदाज में अंजुमन के प्लेटफॉर्म को फॉल बनाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ज़िला कसूर में यूथ विंग और ख़वातीन विंग को मुनज़्ज़म करके अंजुमन राइया को मज़ीद मजबूत और फाल बनाया जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया और शुरका की बेहतरीन अंदाज में तवाज़ु की गई। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।
24 घंटे लाइव देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।